ये कथा है पुरी की, जगन्नाथपुरी की। कैसे जगन्नाथ महाराज ने, जगन्नाथ भगवान ने एक भक्त के सोचने भर से उसकी इच्छा पूरी कर दी। जय श्री जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आज मैं कथा लेके आई हूँ पुरी की, जगन्नाथपुरी की। नमस्ते, मैं कमलेश चौहान। जगन्नाथपुरी के मंदिर के सामने एक प्रभुदास जी नाम के व्यक्ति थे जो छोटी सी पान की दुकान चलाते थे। लेकिन क्या है कि वो पान की दुकान तो चलाते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा भक्ति भी करते थे जगन्नाथ भगवान की। और हमेशा मन में ये सोचते थे कि हे प्रभु, आपको कितना 56 किस्म के प्रसाद चढ़ते हैं, भोग लगाए जाते हैं। 8 बारी लगता है दिन में भोग, लेकिन उसमें एक बारी भी आपको पान नहीं चढ़ाया जाता। खाना खाने के बाद, भोग लगाने के बाद, यही उनके दिमाग में चलता था। एक दिन क्या हुआ कि जगन्नाथ भगवान ने मन में सोचा क्यों ना मैं इसकी इच्छा पूरी करूं। और जब वो प्रभुदास जी दुकान बढ़ा के चलने लगे तो प्रभुदास जी की दुकान 11 बजे बढ़ाते थे, तो 2 सुंदर युवक आए उनकी दुकान के ऊपर और बोले, प्रभुदास जी पान मिलेगा? प्रभुदास जी ने कहा हाँ पान मिलेगा। लेकिन जब उन लड़कों की सूरत देखी, इतने सुंदर, घुंघराले बाल, कानों में कुंडल और चेहरा असाधारण रूप से चमकता हुआ, अलग ही तेज नज़र आ रहा था उनकी। प्रभुदास जी तो चकाचौंध हो गए ये सुंदर बालक को देख के। 15 साल के, 16 साल के 2 बालक थे। उन्होंने उनको पान दिया प्रभुदास जी ने, और लड़कों ने पान खाया और धन्यवाद दिया और चल दिए। उसके दाम तो चुकाए नहीं प्रभुदास जी को, प्रभुदास जी ने भी नहीं मांगे। वो तो इतने खूबसूरत लड़कों को देख के ही चकाचौंध हो गए थे। अब ये सिलसिला रोज चल पड़ा। जब प्रभुदास जी की दुकान बढ़ाने की बारी आती तो वो लड़के आ जाते और पान पूछते कि पान है आपके पास, पान मिलेगा? तो प्रभुदास जी भी उनको पान दे देते और बिना दाम चुकाए चले जाते। ये सिलसिला चल रहा था, रोज़ाना चले जा रहा था। वो लड़के आते, पान खा के चले जाते। जिस समय प्रभुदास जी की दुकान बढ़ाने का समय होता था, उसी समय मंदिर भी बंद होता था। जब प्रभुदास जी अपने घर की साइड जाते थे तो पंडित जी मंदिर बंद करके अपने घर की साइड जाते थे। तो पंडित जी हमेशा देखते थे कि ये लड़के आते हैं, पान खाते हैं, लेकिन क्या है कि इनको प्रभुदास जी को पैसे क्यों नहीं देते। प्रभुदास जी पैसे भी नहीं मांगते। एक दिन पंडित जी गए प्रभुदास जी की दुकान के ऊपर और कहा, अरे प्रभुदास जी, ये लड़के आते हैं और आपसे पान खाते हैं, लेकिन आप इनको पैसे नहीं मांगते इनसे। प्रभुदास जी बोले, अरे इतने सुंदर बालक हैं, पान आके खाते हैं, लेकिन इनको देख के मैं पैसे मांगने ही भूल जाता हूँ। पंडित जी ने कहा, प्रभुदास जी आपने अपना घर नहीं चलाना कि ऐसे ही फ्री में पान बांटते फिरोगे? तो कैसे चलेगा घर बार? घर में भी तो कुछ चाहिए होता है सामान घर चलाने के लिए। प्रभुदास जी ने कहा, हाँ ये बात तो सही है, कल आएंगे लड़के तो मैं उनसे पैसे मांगूंगा। तो पंडित जी ने कहा, अगर पैसे ना हो तो उनका कुछ सामान धर लेना, जब तक पैसे ना दें तो सामान वापस नहीं करना। प्रभुदास जी ने ऐसे ही करा। उनको वो लड़के आए और पान खाया और चलने लगे। धन्यवाद प्रभुदास जी, पान बहुत अच्छा है, स्वादिष्ट पान है आपका। तो प्रभुदास जी ने कहा, अरे आप रोज़ रोज़ पान खा के जाते हो, लेकिन पैसे तो अदा करते नहीं हो पान के, तो पैसे तो दे दो। तो उन लड़कों ने कहा, आप तो कभी पैसे ही नहीं मांगते, इसलिए हम पैसे लेके ही नहीं आए। तो प्रभुदास जी ने कहा, ऐसे थोड़े ही होता है, आप मुझे पैसे दो, तो अगर पैसे नहीं है तो आपके कुछ आभूषण दे दो, ये आपके कंधे पे गमछा रखा है ये दे दो। तो लड़कों ने कहा, ठीक है, ये हमारा गमछा ले लो, और जब हम दोबारा आएंगे तो ये गमछा वापस ले लेंगे।
लड़कों ने अपना गमछा दिया और चल दिए वापस। थोड़े ही आगे चले थे तो गायब हो गए, पता नहीं कहाँ जाके। पंडित जी ने पूछा आके पीछे से कि कुछ सामान मिला? उन्होंने कहा हाँ मिल गया ये सामान हमको, लेकिन उनको दिखाया नहीं कि क्या सामान रखा है उन्होंने अपने पास। पंडित जी अपने घर चले गए, प्रभुदास जी अपने घर चले गए। दूसरे दिन सवेरे मंदिर खोला पंडित जी ने आके, तो देखा भगवान जी के राम भगवान के और जगन्नाथ भगवान के गमछे गायब हैं, जिसे सफ़ेद कपड़ों से लपेट के जाते थे। तो उन्होंने मंदिर में पूरा हल्ला पड़ गया कि ये भगवान जी के कोई कपड़े चुरा के ले गया, कपड़े चुरा के ले गया। और ये बात राजा जी के पास भी पहुंची। राजा जी को बहुत गुस्सा आया कि कौन चुरा के ले गया, क्या मेरे सैनिक क्या कर रहे थे जो चोरी होने दी मंदिर में। और राजा जी ने कहा कि अगर जिसने मेरे ये गमछे चुराए होंगे, उनके कपड़े चुराए होंगे, उनको बहुत कड़ी सज़ा मिलेगी, उनको फांसी के ऊपर लटकाया जाएगा जो ऐसे करेगा। राजा जी ने सब में ढंढोरा पिटवा दिया कि भगवान जगन्नाथ के कपड़े चोरी हुए, जो ढूंढ के लेके आएगा चोर को उसको इनाम मिलेगा। और राजा जी बहुत नाराज़ थे इस बात से। उस दिन रात को पंडित जी फिर सोए, उनको सपने में आया कि अरे किसी ने हमारे कपड़े नहीं चोरी करे हैं, और ये हम उनकी दुकान पे, प्रभुदास जी की दुकान के ऊपर पान खाने जाते थे और उनको हम पैसे नहीं देते थे, तो उनको हमने पैसों के बदले वो गमछा दे दिया, किसी ने चोरी नहीं करी। और वो सपना देखते के संग जब पंडित जी की आंखें खुली तो उस टाइम सवेरे के 4 बज रहे थे, और ये सवेरे का सपना था। सवेरे उठते के संग पंडित जी राजा जी के दरबार में गए और उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे मैंने सपना देखा है। तो राजा जी भी चौंक गए, ये कैसे हो सकता है, ये ऐसे थोड़ा ही होता है। उन्होंने कहा ये सपना सच्चा है, सवेरे सवेरे मैंने ये सपना देखा था। राजा जी ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो चल के पूछते हैं प्रभुदास जी से, और अगर ये सच्चा है तो मैं प्रभुदास जी का घर पैसे और धन धान से भर दूंगा। और फिर क्या हुआ कि राजा जी अपने सैनिकों के संग पंडित जी सब प्रभुदास जी के घर गए और उनसे पूछा, वो जो 2 लड़के आते थे वो कुछ उन्होंने आपको पैसे दिए? तो प्रभुदास जी ने कहा अरे आपने तो कहा था कि पैसे मांग लेना, मैंने उनसे पैसे मांगे लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, तो उसके बदले उन्होंने मुझे अपने कांधे के गमछे दिए। तो पंडित जी ने कहा दिखाओ वो गमछे कहाँ हैं। और जब वो पंडित जी ने वो गमछे दिखाए गए तो वो वही गमछे थे जो भगवान जी को चढ़ाए जाते हैं। सब लोग जगन्नाथ भगवान की जय जय कर बैठे कि जगन्नाथ भगवान जी आते थे प्रभुदास जी के पास पान खाने, और प्रभुदास जी ने तो अपना सिर पीट लिया कि ये मैंने क्या गलती कर दी जो उनसे पैसे मांग लिए करके। मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला कि इतने दिन से भगवान जी आ रहे थे, जगन्नाथ भगवान आ रहे थे पान खाने।